Indian society and social justice. Salient feature of Indian society मतलब मेन फीचर कौन से इंपॉर्टेंट महत्व इंडियन covering a span of almost 5000 years since the existence of the first civilization मतलब किसकी बात कर रहे हैं है ना 5000 साल पहले के अवशेष मिले हैं ठीक है द इंडियन सोसाइटी इज एक्सट्रीमली ओल्ड एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर मतलब बहुत पुरानी है 5000 साल पहले की और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कई अलग अलग तरह के उनके रीति रिवाज है कल्चर है इसमें ठीक है ना और मिले भी हैं जब खुदाई किए तो बहुत सारे कल्चर मिले वहाँ के इट इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरिंग कास्ट अलग अलग कास्ट के लोग मिलते हैं फिर क्या होता है फेथ अलग अलग बिलीफ आस्था फिर है एथनिसिटी एथनिसिटी का मतलब मानव जातियाँ एथनिसिटी का मतलब होता है मानव जातियाँ मतलब एग्जांपल क्या है वाइट पीपल इंडिजीनियस पीपल ठीक है इंडिजीनियस मतलब इंडिया के मतलब इंडिजीनियस मिसाइल मतलब इंडिया में बने मिसाइल तो मतलब प्रॉपर मतलब मूल निवासी मराठी पीपल आए ना आ रहा हूँ ना अगले मराठी पीपल बंगाली पीपल तो ये हो गया एथनिसिटी कम्युनिटीज पता है आपको ट्राइबल आइडेंटिटीज आदिवासी विच टुगेदर प्रोड्यूस अ यूनिक कल्चर अब ये सबको मिला दिया तो क्या होगा एक अलग ही कल्चर बन जाएगा क्योंकि इसमें सब मिले हुए प्रिविलेंट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑलमोस्ट अक्रॉस द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिर्फ इंडिया में नहीं ये चीज पूरा मतलब भारतीय महाद्वीप पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेके तो म्यांमार सब जगह नहीं क्या लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया वहाँ पे जितने बाकी धर्म के थे उनको सबको खत्म कर दिया ना खत्म ट्रेडिशनली सोशल और तालिबान ने भी किया तालिबान ने क्या किया बामियान बुद्धा की मूर्ति तोड़ दी मतलब जितने बुद्धिस्ट लोग हैं उनको भी काट रहा है वहाँ पे जो ठीक है मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है सेंटेंस कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सब कुछ फैले हुए थे अलग अलग फेथ के तो अभी सिर्फ भारत बचा है जो ये इतना मतलब सब मिक्स है बाकी तरफ सबने खत्म कर दिया ठीक है ना ट्रेडिशनली सोशल रिलेशंस वर ऑफन बेस्ड ऑन कास्ट एथनिक ग्रुप रेस एक्सेट्रा सोशल रिलेशंस मतलब सामाजिक जो रिलेशंस है वो किस पे बेस है वहाँ की कास्ट एथनिक ग्रुप जैसे बंगाली पीपल है मराठी तो उनके ग्रुप होगा वाइट पीपल का एक ग्रुप होगा है ना इंडिजिनियस पीपल का ग्रुप होगा रेस कौन से नस्ल के ठीक है ना विथ एक्सटेंडेड फैमिली अब उनकी फैमिली बढ़ती जाएगी 2 से 4 4 से 5 ठीक है विलेज कम्युनिटी कास्ट सिस्टम बीइंग द 3 प्राइमरी सोसाइटल स्ट्रक्चर ये तीन भाग में सोसाइटी बढ़ती है ठीक है ना कैसे विलेज फैमिली से एक्सटेंडेड फैमिली होगी फिर विलेज बनेगा फिर उससे एक कम्युनिटी बनेगी है ना और फिर एक कास्ट सिस्टम बन जाएगा समझे इसका जैसे 1 लाख नहीं सर करोड़ में होगी सर करोड़ हाँ 1/3 पॉपुलेशन होगी जहाँ जहाँ पे राज किया उसने 1/3 पॉपुलेशन का तो बहुत ज्यादा हो गया ना 3 100% इक्वल टू 3 और 1 इक्वल टू निकाल लो मतलब 3 मतलब 100 है उसका डिवाइड बाय 3 मतलब 33 पॉइंट समथिंग है ना however there are great contrast है क्या ये यहाँ पर क्या धूल बढ़ जाती है ना ये सेंस नहीं कर पाता ये नया नहीं दिख रहा है नहीं लॉजिटेक का क्या खाली है तुम चुरा लोगे ये चालू नहीं होगा इसलिए फेंका लोगों ने खराब चीज है हाँ ज्यादा
However, there are great contrast between the traditional India and the modern high-tech and westernized India. ठीक है ना? ट्रेडिशनल इंडिया किसको बोल रहे हो? नहीं, ट्रेडिशनल मतलब पुराना इंडिया, गाय गोबर, गाय गोबर को क्या बोल रहा है? मॉडर्न हाईटेक बोले तो ट्रैक्टर, ट्रेडिशनल हो गया बैलगाड़ी। जब मैंने गाय गोबर बोला तो समझो कि बैलगाड़ी, हल, हाईटेक बोले तो ट्रैक्टर, ठीक है ना? और वेस्टर्नाइज इंडिया मतलब वेस्टर्नाइज इंडिया मतलब जो वेस्टर्न से उनने कुछ लिया है। कैसे लिया है? वेस्टर्न से क्या लिया है? आईटी लिया है। आईटी की खोज हमने थोड़ी ना की, कंप्यूटर की खोज हमने की क्या? फिर आईटी मतलब हमने आईटी लिया ना वहां से, है ना? हाँ, और बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो वहां से लिए। इन द मतलब तीन कंट्री में तीन हिस्सों में बांट रहा है, तीन प्रकार के। मतलब ट्रेडिशनल इंडिया आज भी है क्या सर? है ना? हल से जोतने वाले हैं ना सर? सर हल से जोतने वाले हैं सर, बहुत गरीब किसान भी है, ठीक है। मॉडर्न हाईटेक इंडिया भी है, जो हाईटेक यूज करके अपने आप को नया कर रहा है, मॉडर्न कर रहा है। और वेस्टर्नाइज इंडिया भी है, बेंगलुरु आईटी हब है, हैदराबाद आईटी हब है। और जो भी कुछ है, बायो अगर हम फ्यूल बना रहे हैं तो वो भी वेस्टर्नाइज है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक कार्स वेस्टर्नाइज है। आपने खोज की क्या है? नहीं ना। मतलब वेस्टर्न इंडिया का मतलब जो वेस्टर्न से ले लिया हमने, ये क्लॉथ्स हमने वेस्टर्न से लिए, शर्ट पैंट, ये हमारा नहीं है, हमारा था कुर्ता पैजामा, ठीक है ना? आदि हाँ, जो इन द अर्लियर डेज इंडियन सोसाइटी वॉज डोमिनेटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल। इसके पहले क्या है, जो इंडियन सोसाइटी तो बहुत गरीब लोग थे, ठीक है ना? विथ अ स्मॉल एलाइट टेरिटरीज बाय द फ्लैम्बोयंट महाराजास। मतलब कुछ ही जो एलाइट क्लास थी, पढ़ी लिखी क्लास थी या अमीर क्लास थी। फ्लैम्बोयंट का मतलब है वेरी रिच एंड ब्रिलियंट, ठीक है ना? महाराजास एंड अ मिडिल क्लास मेड अप ऑफ लार्जली ऑफ सिविल सर्वेंट। जो सिविल सर्वेंट होते तो मिडिल क्लास के होते थे। सिविल सर्वेंट मतलब डिप्लोमेट्स, जो राज दरबार को भी चला रहे, अगर किंग के इसको चला रहे, तो वहाँ लोग काम करने वाले क्या होंगे? वो सब क्या अमीर लोग तो ही ना होंगे, वो मिडिल क्लास के लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग, ठीक है। तो दिस क्लासेस लार्जली एग्जिस्ट टुडे। आज भी ये क्लासेस एग्जिस्ट करते हैं ना। बहुत अमीर अमीर लोग नहीं एग्जिस्ट करते, 500 एकड़ 1000 एकड़ की जमीन, है कि नहीं? आपके पास कितनी एकड़ की जमीन है? अरे लोग तो सब खेती लेते हैं ना, ऐसी 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 नाम की। प्लाट खरीदे तो खेती एक भी नहीं ली। सर सर वैसे नहीं बोल रहा, एक आध एकड़ लेता है कोई भी। आपके पास कितनी? तो आपके पास क्या मालूम नहीं कि है? नहीं है, लेकिन सब लोग तो सर खेती अपन जो लेते हैं ना सर, खेती अपन करते नहीं कभी। अपन सिर्फ सर नहीं, अपन नहीं कि मस्त घूमने जाते, पिकनिक मनाने जाते वहां पे। देख लो, वो हर साल बोल रहे कोई महीने में जाता है, और नहीं क्या जो आज जो खेती कर रहे हैं ना, वही लोग खेती करवाते हैं अपन से। और वो फिर अपने को नहीं कि जितना उगता है तो अनाज दे देते हैं, फिर पैसे देते हैं। और सर शायद आपको मालूम नहीं है एक बात, लड़की के पास खेती हो ना हो, वो शादी नहीं सर, जब शादी होती है ना, तो वो बोलते कि नहीं नहीं, बोलते सब कुछ बैंक है बैलेंस सब है, खेती आएगा। फिर आजकल लड़के लोग क्या बोलते, पता है लड़की को, क्यों तुम्हारी लड़की वहाँ जाएगी क्या खेती काम करने के लिए? तो वो बोलते हैं तो मैंने खेती करने काम नहीं करेगी, और पूछ रहे खेती आएगा, अचार डालोगे उसका? ऐसा तुम बोल देना। हाँ नहीं, तुम ऐसा बोल देना, तुम काम करोगे क्या वहां पे? हाँ तुम काम करोगे क्या बोलना उसमें, ठीक है। एक्सेप्ट द मिडिल क्लास विच इज मोर डाइवर्स एंड लार्जर। तो मिडिल क्लास क्या है? हमेशा लार्जर रहता है। हम मिडिल क्लास की तो है ना सब, तो है ना, लार्ज है ना हम क्वांटिटी में। गरीब जो होगा वो कम होंगे, लार्ज जो होंगे सब ज्यादा होंगे, और जो अमीर होगा वो भी कम ही होंगे, है ना? तो ये देश को कौन चला रहा है?
लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? मिडिल क्लास का। अमीरों का नुकसान होता है, अमीरों का नुकसान होता है। अरे सर मिडिल क्लास को हर बजट में क्या होता है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास टैक्स भरता है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। गरीब क्या भरेगा सर, वही अपना पेट ही नहीं भर पा रहा है। द स्मॉल एलाइट कंप्राइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, हाईटेक एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज लार्ज लैंड ओनर। तो जो और उसमें जो अमीर लोग रहते हैं वही इंडस्ट्रीज रहेंगे, अंबानी अडानी इंडस्ट्रियलिस्ट है, टाटा। और हाईटेक एंटरप्रेन्योर्स विप्रो है, हाईटेक एंटरप्रेन्योर्स। टाटा कंप्यूटर क्या बनाता है हाईटेक में? कार है, कार है सर। अंबानी भी सर ये है ना अपना सिम है, तो भी हाईटेक हो गया। और कोई है क्या एग्जांपल हाईटेक में? है ना। हाँ उसका सीईओ लेकिन अपना ही है, सीईओ अपना ही है। और लार्ज लैंड ओनर्स मतलब वही 500,000 एकड़ वाले, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी। कॉलोनियल रूल का हमारे इंडियन सोसाइटी पे क्या असर हुआ? कॉलोनियल रूल मतलब नहीं पता क्या सर? उपनिवेश, वही पता था सर गाँव में जाए उपनिवेश नहीं, उसका मीनिंग इंडिया वॉज यूनिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द कॉलोनियल रूल। ठीक है, कॉलोनियल जो था वो ब्रिटिश के टाइम ही बना, तो पहले नहीं था बोल रहा है। ठीक है, नहीं सर वो यहीं पे रह रहे थे, यहीं पे खा रहे थे, यहीं रह रहे थे। नहीं लेकिन धन वो बाहर भेजते थे, धन वो बाहर भेज रहे थे, इसलिए नहीं क्या गरीब होता गया इंडिया तब उनके टाइम में भी। तो धन नहीं क्या वो अफगानिस्तान और उधर कौन सा है वो कंधार है ना, कंधार की तरफ उनकी पोस्ट थी ना सर, तो उधर पे तो वही ना बॉर्डर पे है ना, बॉर्डर पे बॉर्डर एरिया वो। ठीक है, तो भेज रहे थे। लेकिन कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आके शासन करना पूरी तरीके से। ठीक है ना, वो लेके चलो। ब्रिंगिंग इन द फोर्सेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक चेंज। इससे क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन आया, आया क्या, कैपिटलिस्ट आया इकोनॉमिक चेंज में। इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट मतलब क्या था, पूंजीवादी देश है ना, पूंजी के इस पे चलेगा। ठीक है, तो हिंदी में डेफिनेशन देखो ना उसकी, फिर पूंजीवादी की सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, समाज के लेवल पे। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, मतलब यू हैव टू गिव द टैक्स टू द गवर्नमेंट। आप जो भी इनकम करोगे उसमें से आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटलिस्ट ये आपको वो लोन देगा, आपको लोन देगा कुछ भी करने के लिए, कैपिटलिस्ट। अब मीनिंग देखो उसका थोड़ा सा डिटेल में, कल मीनिंग लेके आओ सब कैपिटलिस्ट का। अरे लिखो लिखो, कैपिटलिस्ट का मीनिंग लेके आना है कल अच्छे से। सर वो इतना पैसा है उसका इसलिए, पैसा अगर उसके भुखमरी आ जाएगी तो वो भी लेगा ना। हाँ आगे अभी लाइन पे। तो इससे मॉडर्नाइजेशन आया और कैपिटलिस्ट आया, लेकिन मुझे तो ये फेक लगता है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है ना, यूएई को देखो, यूएई के पास में ज्ञान नहीं है, क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। इसके क्या नॉलेज नहीं है यूएई के पास में, अंतरिक्ष में जाने का नॉलेज नहीं है, स्पेस क्राफ्ट बनाने का नॉलेज नहीं है। इवन वहाँ की जो बिल्डिंग्स दिखती है बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग देखी होगी नेट पे, ऐसी चांद जैसी बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग नहीं क्या, ऐसी ऐसी है बिल्डिंग, कैसी होती है, ऐसी होती है, लेकिन ऐसी है अलग ही। तो वो उसने नहीं बनाई, उसके पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, सब अमेरिका ने बना के दी है। कुछ भी नहीं है उसके पास में, लेकिन उसके पास क्या है, धन है तो सब कुछ है। ठीक है ना, तो पैसे के कारण वो आपने क्या, यूएई जो है ना अंतरिक्ष में जाएगा, चांद पे जाएगा, प्लानिंग कर रहा है, किसके दम पे, 2030 या 40 से कुछ डेट। तो वो पूरा अमेरिका सब सेटअप करके देगा, सब कुछ सेटअप करके देगा, और वो बस आया बैठेगा ऐसा, वो ट्र से जाएगा ऊपर। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं, तो ये गलत लिखा है यहाँ पे कि भाई कॉलोनियल रूल से नहीं क्या मॉडर्नाइजेशन आया, ऐसा तो है ना, कुछ भी है क्या भाई, उन्होंने तुम पे राज किया, तुमको लूट के लेके जा रहे हैं और तुमको मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। और ट्रेन का ट्रेन बनाया था, बोलते हैं ट्रेन ब्रिटिश ने बनाया था ना, तो ट्रेन कोई वो लोगों के लिए बनाया था कि लोग ट्रैवल कर सके, ये वो कोई वो भाई आप जल्द से जल्द नहीं क्या, जो सोना है ना भारी सामान में, कोयला जो है या कोई रिसोर्स है, वो फटाफट लेके जा सके शिप तक। तो ये सब फेक है,
बेवकूफ़ है ये, बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ लिखी है यहाँ पे, ठीक है भाई। नहीं, पैसा अगर है तो दुनिया में अगर कुछ आविष्कार हुआ है तो वो आ जाती ना। वो तो पैसे दे दो, तुम सामान ले लो। वो गाना बोलता है पैसे ले लो जूते दे दो, है ना? वैसा है ना, पैसे दे दो तो तुमको सब मिलेगा। आज भी मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं कई शादियां कर सकता हूँ क्या? सर ऐसा नहीं है, जैसे आपके इसमें कहते चार है ना, चार। तो ऐसा नहीं है, हिंदू के इसमें एक ही है। लेकिन नहीं, क्या मैंने पर्सनली देखा है, दो दो तीन तीन बीवी वाले हिंदू देखे हैं। बस ये है कि कोई अगर कंप्लेंट कर देगा तो लेकिन बोले हमको क्या मतलब यार कंप्लेंट करके, वो एंजॉय कर रहे हैं, हम ना करें। हाँ, एक साथ रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं करते, बहनों जैसे रहते हैं। कहाँ पे है क्या? पूरा हाँ, कहाँ का कड़मना? नहीं लेकिन तुम्हारे दोस्त की तीन बीवी है? उसके पिताजी की? नहीं नहीं, बहुत ही सिंगल सिंगल एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है। बाय एंड लार्ज द चेंजेस बॉट अबाउट वर इरिवर्सिबल। जो चेंजेस है वो क्या है? रिवर्सिबल बोले तो क्या होता है कि वापस पलटना, लेकिन ये वापस नहीं पलटे, वो वैसे के वैसे वो चीजें रह गई, ठीक है ना। चेंजेस जो है वैसे वैसे रह गए। सोसाइटी कुड नेवर रिटर्न टू द वे थिंग्स वर बिफोर। तो पहले जैसी चीजें होती थी हम उस पर नहीं लौट सकते। इसके कारण मॉडर्नाइजेशन और कैपिटलिस्ट के कारण। तो कैपिटलिस्ट का मीनिंग लेके आना अच्छे से। कैपिटलिस्ट जो आया तो हम वापस नहीं जा सके, पहले हम जैसे जी रहे थे वैसे नहीं जा सके, हमको उसी में फंस गए हम। तो द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक पता है, पॉलिटिकल पता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी पता है। जब इनका यूनिफिकेशन हो गया ऑफ इंडिया में अंडर कॉलोनियल रूल वाज अचीव्ड एट अ ग्रेट एक्सटेंट। कॉलोनियल रूल आया तो पूरे देश का एक इसमें जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं? सबको एक जैसे मानना पड़ा, कानून वानून है कि नहीं? तो इकोनॉमी एक जैसी हो गई। कोई कहीं का राजा बोल रहा होगा मेरी इकोनॉमी मेरे हिसाब चलेगी, कोई बोल रहा है अब तुम्हारा सबकी इकोनॉमी एक जैसी चलेगी। पॉलिटिकल एक जैसे हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक जैसे हो गया, प्रशासन एक जगह जैसे हो गया ना। और क्या है? इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? इससे हमने क्या है, ग्रेट एक्सपांस को अचीव किया। मतलब एक ये तरीका मिला कि भाई सबको कंट्रोल कर सकते हैं, एक बड़े से बड़े जगह को भी कंट्रोल किया जा सकता है। colonial exploitation and domination scared Indian society in many ways। colonial ने क्या किया? नहीं वो किया, क्या बोलते हैं उसको? एक्सप्लॉयटेशन क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं विस्तार नहीं, तुमको और गरीब बना बना के तुम पे राज किया। समझ लो तुमने फसल उगाई, 5,000 की फसल उगाई, ठीक है। तो तुमको बोला 4,000 टैक्स, तो तुम्हारे पास बचे कितने? 1,000 में क्या करोगे फिर? लेकिन टैक्स असल में लिया कितना जाता था? 1/3 पहले। लेकिन जब ब्रिटिश आ गए तो वो ज़्यादा लेने लगे, ठीक है ना। फिर तुम्हारा समझ लो फिर बारिश आ गई अगले टाइम में, जब तो तुम्हारी खेती जो हो गई चौपट हो गई, और तुमको बोले टैक्स कितना दो? 4,000। तो तुम्हारे पैसे कितने बचे अभी? 1,000 क्या बचे? तुमने कुछ खर्च कर दिए होंगे तो 200 रुपये बचे होंगे। तो फिर भाई अपनी किडनी बेच के देना पड़ेगा 4,000 3,800 कितना? तो ऐसा है, इसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। ये वर्ड नहीं मिल रहा है। उत्पीड़न या उत्पीड़क होता है सर, ठीक है ना। शोषण, शोषण करना। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मतलब है कि शोषण किया, उपनिवेशिक शोषण, ठीक है ना। समझ गया ना शोषण कैसे किया? विस्तार नहीं। विस्तार किसका किया उन्होंने? पैसे का, टैक्स का। अभी सामने और पढ़ोगे ना, बहुत खतरनाक खतरनाक चीज। कैसे? जब टैक्स नहीं दे पा रहे भाई, 3,800 कहाँ से दोगे? जब 200 रुपये, तो सामने उन्होंने क्या किया वो भी सुनना। तो फिर क्या है? डोमिनेशन, ठीक है ना। अपना दबाव बनाया उस पर, उन्होंने अपना तंत्र लगा के, ठीक है ना। तो इससे इंडियन सोसाइटी बहुत तरीके से डर गई, हर तरीके से। बट द पैराडॉक्सिकली colonialism also gave birth to its own enemy nationalism। अब तुम इतना अत्याचार किसी पे करोगे, तुम किडनी बेचने लगाओगे उसको। किडनी बेचना समझ रहे हो ना, किडनी नहीं बेच रहे, लेकिन नहीं क्या, अगर उस टाइम में नहीं क्या ये टेक्नोलॉजी रहती ना कि किडनी वाला, और भारतीय किडनी निकाल के भाग जाते वो लोग। अरे सर समझ रहे क्या? किडनी आँख के निकाल के तुम्हारे बेचते थे। आज के टाइम में देखो ना, किडनी बेचो तो 8 लाख की मिलती ना।
ये हाँ? तो वो कैसा है, पर्सन को, सामने वाले पर्सन को कितनी जरूरत है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। 1-1.5 लाख और 8 लाख का जो फर्क है ना, भाई बहुत अमीर होगा, अमीर आदमी किडनी लगाता है ना, गरीब आदमी किडनी लगा लेगा। हाँ, गरीब गरीब आदमी कैसा करेगा कि भाई उसके पिता को बोलेगा, सब फ्री में मिल जाएगी ना। पिता को बोलेगा कि, पिता ही बोलेगा हाँ 2 किडनी तो, एक किडनी में 20 साल जिया जा सकता है, उस हिसाब से तुमको फैमिली केस पे मिल सकता है। इसके लिए बहुत बेस्ट फिल्म है वो वाली, वो सलमान खान की, और ये अभी मर गया वो रणबीर कपूर के बाप की। फिल्म का नाम क्या है, जलवा। ये है जलवा, देखिए क्या, उसमें वो बोलता है किडनी दे, उसके खुद के बेटे नहीं देते, तो जो नाजायज बेटा है बोलता है मैं देता है आखिर, मतलब समझ रहे हो। वो क्यों देता है बताओ, किडनी उसको क्यों देता है, अपने बाप को पता है क्या? अपने बाप को किडनी क्यों दे रहा है, बाकी क्यों नहीं दे रहा है? प्यार मत बताना, प्यार है ये मत बताना। देखिए ना फिल्म, देखिए ना आप, तो क्यों देता है, प्यार मत बताना कि प्यार है बहुत, नहीं। रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन क्या, क्यों किडनी दे रहा है अपने बाप को, बोलो। नहीं, वो भी हम, वो उससे ज्यादा अमीर रहता है, क्योंकि उसको बाप का प्यार नहीं मिला रहता है बचपन से, तो उसको उसकी कदर रहती है। लेकिन जैसे हम लोग है ना, हमारे मम्मी पापा क्या, बचपन से हम उनके साथ में रह रहे हैं, हम चढ़ जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, हमको ज़्यादा नखरे आ जाती है, हम बोलते हैं माँ को नहीं सुनते, लेकिन जब वो नहीं होते ना पास में, तब बहुत रोते हैं। जब तक रहते तब तक कदर नहीं रहती है, तो वही फिल्म में दिखाया है। उनको, उसको कदर क्यों थी कि उसने बचपन से उसको बाप का प्यार नहीं मिला था, समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या है, उसका एक दुश्मन उसने खुद पैदा कर दिया, इतना तुम किसी को चूस रहे हो, ठीक है ना, तो नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, ठीक है ना, राष्ट्रवाद तो जन्म दिया। भाई लोग फिर क्या है, हिंसा ही करेंगे ना उनके खिलाफ, भाई ये क्या है भाई, इतना तुम कर रहे हो, एक लिमिट होती है, ठीक है। हिस्टोरिकली द इंडियन नेशनलिज्म टुक शेप अंडर ब्रिटिश कॉलोनिज्म, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अंदर किसने जन्म लिया, इंडियन राष्ट्रवाद में, भारतीय राष्ट्रवाद में। द शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन हेल्प्ड यूनिफाई एंड एनर्जाइज डिफरेंट सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। अब क्या हो गया, इतना जब दबाव डालने लगे लोगों पे, ठीक है ना, प्रेग्नेंट औरतों को बोलते थे, मतलब उनके टाइम में था कि मतलब ऐसे नीचे से रेंग रेंग के जाओ, तो ये बोले कि भाई प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट औरत भी रेंग रेंग के जाएगी, ठीक है, इतना तकलीफ। तो सड़क से, वीडियो से, सड़क से, सड़क से। तो इससे क्या हो गया, लोग एकजुट होने लगे, है ना। तब फिर कोई अपने कास्ट नहीं देख रहा है, कोई अपना रिलीजन नहीं देख रहा है, कोई अपना कुछ नहीं देख रहा है, सब मिलजुल के ब्रिटिश इंडिया से लड़ने की एनर्जी जुटाने लगे, ठीक है ना, पावर आने लगी कम्युनिटी। द एमर्जिंग मिडिल क्लास बिगन। अब इसमें देखो मिडिल क्लास का क्या रोल था, जो हम लोग, ठीक है, विद द एड ऑफ वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन। अब देखो जो मिडिल क्लास है ना, वो वेस्टर्न एजुकेशन लेने लगा, ठीक है, साइंस पढ़ने लगा, जो भी उनका जो भी, टू द चैलेंज कॉलोनिज्म ऑन इट्स ओन ग्राउंड। उन्हीं का ज्ञान सीख के उन्हीं को हम चैलेंज करने लगे, ठीक है। Ironically, colonialism and Western education also gave impetus for the rediscovery of the tradition. अब ये colonialism और वेस्टर्न एजुकेशन के कारण क्या हुआ, हमको प्रेरणा मिली कि अपने ट्रेडिशन को फिर से हम उसकी खोज करें, ठीक है, हमारा जो ट्रेडिशन है उसको हम, उसकी हम खोज करें। ट्रेडिशन है किस लिए, आयरनिकली मतलब मजबूती से, आयरनिकली मतलब आयरन क्या होता है, मजबूत होता है आयरन, तो आयरनिकली मतलब मजबूत। तो उसको क्या बोलते हैं अपने वल्लभ भाई सरदार पटेल को, टोनी स्टार्क ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, टोनी स्टार्क कौन है, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, नहीं पता नहीं था, लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लोह पुरुष का मतलब क्या होता है, आयरन मैन ही तो होता है ना, लोह पुरुष क्या होता है, लोह क्या होता है सर, आप सर ये डायलॉग डाल के देखना, कहीं मिल जाएगा आपको, हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, लिखना, चलो ये। This led to development on the cultural and social front, which solidified emerging form of the community at the national and the regional level, ठीक है ना।
तो इस डेवलपमेंट ने क्या किया, कल्चरल बेसिस पे बोलो या फिर सामाजिक बेसिस पे बोलो, कम्युनिटी जो है ना एकजुट हुए नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे, है ना। रीजनल लेवल पे भी वो है, जैसे तिलक हो गया, हाँ लोकमान्य तिलक ने क्या बोला कि हम वो ब्रिटिश सरकार क्या बोलती थी, कम्युनिटी मतलब जैसे लोग ग्रुप में बना के कहीं दिखने ही चाहिए, तो ग्रुप में वो रहेंगे तो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो उसने फिर बोला कि गणपति का इवेंट बनाओ, जो गणपति का घर में करते थे हम इवेंट, सामाजिक ऐसे मिलजुल के नहीं करते, तो मिलजुल के करो बोले। वैसे फिर हाँ क्या, नहीं तिलक के पहले नहीं करते थे, तिलक के पहले नहीं करते थे, तिलक के नहीं तो क्यों किया आगे वही बता रहा हूँ ना। मिलेंगे तो फिर ग्रुप बनेगा, कम्युनिटी बनेगी, ज्यादा लोग आएंगे, फिर उसमें बोलेंगे कि चलो ये करेंगे हम ब्रिटिश के खिलाफ, तो ऐसा प्लानिंग करने के लिए कमेटी मिल जाती थी। कोलोनिज्म क्रिएटेड न्यू क्लासेस एंड कम्युनिटीज, ठीक है ना, इसके कारण क्या है, नई क्लासेस और कुछ कम्युनिटीज बनने लगी, कौन सी, विच केम टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सब्सिक्वेंट हिस्ट्री, ठीक है। उस टाइम में जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करने लगे। द अर्बन मिडिल क्लासेस वर द मेन कैरियर्स ऑफ नेशनलिज्म। अर्बन मिडिल क्लासेस मतलब कौन, जो पढ़ लिख गई, मिडिल क्लास मतलब कौन, पैसे से मिडिल क्लास, ठीक है ना। अर्बन क्यों बोल रहे हैं उनको, क्योंकि वो सिटी में रहते हैं। पर मेन कैरियर्स ऑफ नेशनलिज्म, यही जो है ना, जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, यही जो है नेशनलिज्म का मेन कैरियर बनी, ठीक है। दे लेड द कैंपेन ऑफ फ्रीडम, उन्होंने जो स्वतंत्रता का जो कैंपेन है, कैंपेन उसको लेके चले। colonial intervention also crystallized religious and caste based communities। कॉलोनियल इंटरवेंशन मतलब क्या है, वो जो ब्रिटिश लोग हैं वो आपके रिलीजन में, आपके संस्कृति कल्चर में क्या डालने लगे, अड़थड़े डालने लगे, मत करो ये मत करो वो मत करो, नहीं क्या, मना नहीं दे रहे थे आपको, ठीक है ना। कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज में भी कर रहे थे कि तुम ये कास्ट तुम वो कास्ट, नहीं क्या, चिढ़ा रहे थे, तो उसमें आप इन्होंने कर रहे थे, ठीक है। सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्या क्या जो है ना मेन फीचर्स है इंडियन सोसाइटी के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी है कास्ट, ट्राइब, है ना, कास्ट है, ट्राइब है, फैमिली है, किंगशिप है। किंगशिप मतलब, किंगशिप मतलब, अरे बोलो कुछ भी जो भी मन में आ रहा है। मछली, मछली कैसे आ गए यहाँ पे, किन नाम की कोई मछली होती है क्या। तो ये देखो, ये क्या होता है, रिश्तेदारी, क्लोज रिलेशनशिप, रिश्तेदारी, रिलीजियन और विलेज, ठीक है ना। विलेज था ना, भारत की जो मेन क्या था, भारत में अर्बन सोसाइटी नहीं होती थी, क्या होती थी, विलेज होते थे, ठीक है ना। दिस फीचर्स गिव अवर सोसाइटी है यूनिक आइडेंटिटी, तो इतना सारा सबका जो मिलन है, इससे हमारी क्या सोसाइटी है, यूनिक, यहाँ में यूनिक खास पहचान, ठीक है ना। कास्ट पहला, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एंशियंट हिंदू ट्रेडिशन। हिंदू ट्रेडिशन में मनुस्मृति में इसके बारे में उल्लेख है, लेकिन वेदों उपनिषद में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। जो सबसे सबसे ओल्डेस्ट जो वेद बने थे कब बने थे, 1500 बने नहीं थे, लिखे गए थे, बने कब थे पता नहीं, हो सकता है वो 1 लाख साल या 12 लाख साल पहले के हो, ठीक है। तो मनुस्मृति में ये पहली बार मिलता है, जो कि कब लिखी गई, 1st सेंचुरी के आसपास। 1st सेंचुरी कब है, जीसस का बर्थडे, ठीक है ना, तो उसके आसपास उसको लिखा गया मनुस्मृति है, क्या एडी, हाँ मतलब एडी पेडी जो भी डाल लो, लेकिन उसके आसपास, उसके आसपास बोल लो, ठीक, कॉमन नहीं रहा हो गया, आगे पीछे हो सकता है, नहीं कंफर्म नहीं है, कॉमन नहीं रहा, कंफर्म तो ही ना है, कॉमन एरा तो है नहीं कि तुम कंफर्म बोल सकते कि आफ्टर वाला होगा, कंफर्म तुम आफ्टर को बोलो, उसमें बीसी वाला बैक में नहीं जाएगा, उसके तो बीसी लिख रहा है ना, बिफोर प्राइस।
हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, वही तो बोला मैंने अभी। और क्या बोला मैंने? वही तो बोला, सी को आप आफ्टर देखो ज्यादा, बोला ना अभी। कहीं कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन क्या कंफर्म नहीं है ना। सी कॉमन ईरा बोल रहा है, वर्ड ही देखो ना, कॉमन ईरा का मतलब क्या हुआ? आफ्टर हुआ क्या मतलब? कॉमन मतलब आफ्टर होता है क्या? वही ना। मतलब कैसा है कि मतलब जीसस के बर्थडे के 100 साल बाद या 100 साल पहले आसपास ही बोल रहा है ना वैसा। और डिफाइन कैसे कर रहा है? बीसी से। बीसी बोल दिया मतलब बिफोर क्राइस्ट ही है, और आफ्टर बोले तो आफ्टर ही है। तो कॉमन ईरा क्यों वर्ड आया? क्योंकि जो बाकी जो दुनिया के लोग हैं जो जीसस को नहीं मानते, वो वहाँ पे जीसस का वर्ड नहीं आना चाहते वो, जीसस का। तो सी वो इसलिए नहीं क्या एनोडोमिनो, है ना, ऐसे वर्ड यूज करते। कॉमन एरा बोलते हैं, क्राइस्ट नहीं बोलते, सीसी नहीं बोलते, ठीक है ना। बिफोर क्राइस्ट बीसी, आफ्टर क्राइस्ट एसी। तो क्राइस्ट वो बोलना नहीं चाहते बाकी लोग। नहीं नहीं है वर्ड, लेकिन बोलना नहीं चाहते। क्या बोल रहा है उसमें? बोलना नहीं चाहते। हम कहीं को क्राइस्ट को इतना महत्व दे है? ईरा बोलेंगे हम। तो इसमें क्या है? हिंदू ट्रेडिशन डेट्स बैक टू 1200 बीसी। ठीक है, कास्ट सिस्टम को कहाँ से वो लिया गया बोलते? 1200 बीसी से। कास्ट सिस्टम के बारे में पता कब से चला? 1200 बीसी, ठीक है ना। मतलब मनुस्मृति कब आई थी? तो ये गलत लिख रहा है यहाँ। कास्ट सिस्टम तुम देख लेना, मनुस्मृति में ही मिलेगा, तो इसमें नहीं है ना, वेदों में नहीं है, उपनिषद में नहीं है। नहीं तो ये जो बोल रहा है ना कास्ट सिस्टम, वहां पे कहीं नहीं मिलता है। Although the scriptures and ancient social codes mentioned what is should be, scriptures और ancient social codes कहाँ मिलते हैं? मनुस्मृति में, जहाँ पे इनका मेंशन है, ठीक है। rather than what it is, the ground reality is however different। देखो बोल रहा है ग्राउंड रियलिटी क्या है? डिफरेंट है। और सच्चाई असल में ग्राउंड रियलिटी अलग है, जो उसमें लिखा वो अलग है, जो हो रहा वो अलग है, ठीक है। द टर्म कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पोर्तुगीज। कास्ट वर्ड कहाँ से लिया है? तो मतलब जो कास्ट अगर यहाँ पे हम पे इम्प्लाई कर रहा है वर्ड को, वो उसका मतलब जो वहाँ है वो यहाँ नहीं हो सकता है। समझा कुछ क्या बोलना चाह रहा है वो? कास्ट वर्ड ही दूसरे देश से लिया गया है, तो उससे हमारा क्या लेना देना भाई? हमारा लेना देना ही नहीं। वर्ड कास्टा मीनिंग ब्रीड, रेस और ग्रुप। मतलब कास्टिज्म कहाँ पे है? पोर्तुगस में है। कास्टिज्म कहाँ पे है? हमारे इसमें कास्टिज्म नहीं है। कास्टिज्म कहाँ है? पोर्तुगीज में। वो यही बताना चाह रहा है। बेसिकली कास्ट रेफर टू द पीपल बिलोंग्स टू द सेम ब्रीड। एक ब्रीड के लोग है। ब्रीड बोले तो, ब्रीड बोले क्या होता है? एक मतलब जाति, एक नस्ल। समझ लो मेरी नाक चपटी है तो चपटे नाक वाले, तो वही मतलब छोटी आंख वाले, एक ब्रीड है ना वो। कुत्ता, कुत्ते की एक ब्रीड होती है, कुत्ता कुछ नाम पता है क्या? लेब्रा। बहुत अच्छा वाला है वो, कौन सा वो खतरनाक वाला? जर्मन शेपर्ड नहीं है। नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट वाले जर्मन, उसको ज्यादा मतलब ऐसा बोलते हैं, मतलब वो कुत्ते को ज्यादा यूज करते हैं ना, पालते ज्यादा है, ज्यादा पालते हैं ना। आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो? लेकिन है वो भी खतरनाक है। हाँ तो सबसे खतरनाक, हाँ, वो अभी एक महिला को खा गया ना सर। वो जिम गया था, उस लड़का उसकी माँ को खा गया, वो घर में खा गया, बुढ़ी माँ को खा गया, और वो जिम करने गया था। ठीक है, ठीक है, खा गया ना वो। कुत्ता मांस मटन नहीं खाता क्या? है, कुत्ता मांस मटन नहीं खाता क्या? लेकिन मैं कुत्ते को जानता हूँ ऐसा, जो उन्हें उपवास रखता था हर सैटरडे को, मंगलवार के सैटरडे को खाता ही नहीं था। उसको कितना ही था तुम, खाता ही नहीं था। उस दिन वो कुछ नहीं खाता था, और नहीं क्या बाहर चले जाता था। तो मैं बोला बाहर जाके खाता होगा, तो देखने का एक बार बाहर, तो नहीं खाता, चुपचाप बैठा रहता, उपवास रखता था वो। ये तो जानवर, ये जानवर है कि आदमी है बोले? है टोनी मर गया क्या? An individual is born into a caste and this status is usually permanent। देखो क्या बोल रहा है? अगर समझ लो किसी कास्ट में वो जन्मता है, जैसे कि समझ लो कोई लोहार है, लोहे का काम करता है, तो उसका बेटा भी क्या है वो, मतलब ये भी लोहार है, ठीक है ना।
दो द एलिमेंट्स ऑफ कास्ट आर फाउंड आउटसाइड इंडिया एज वेल। हम क्या बोल रहे हैं, इंडिया में मिले हैं कि एक पिताजी के इससे वो ट्रांसफर होते जाता है वर्क, है ना। अगर कोई पंडित है तो वो पूजा पाठ कर रहा था, प्रभाव तो पड़ेगा ना बचपन से, वो भी सुनेगा ना मंत्र जंत्र, ठीक है ना, तो वही काम करेगा। तो लेकिन आउटसाइड भी मिला है इंडिया के। इट इज ओनली इन इंडिया दैट सच न्यूमरस कास्ट आर फाउंड, कि इतने सारे कास्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ग्रैम स्मिथ पता है सर, क्रिकेट देखते हो आप? ग्रैम स्मिथ है, कैप्टन रहा था साउथ अफ्रीका का। तो स्मिथ का मतलब क्या होता है पता है क्या? स्मिथ, स्मिथ का मतलब पता चलेगा तो वो लोहारी होता है शायद, तो मतलब वो लोहे का काम करते थे उसके घर के। तो स्मिथ जो है ना सरनेम, मतलब वो सरनेम नहीं है, वो उसका वर्क है ऐसा। तो उनको अपने इस पे प्राउड है, काम पे प्राउड है। तो वही मतलब क्या बोला गया, जो पंडित है वो क्या है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस समाज में। क्षत्रिय जो है वो क्या, वॉरियर्स, बचाने के लिए, रक्षा के लिए। वैश्य क्या है, बिजनेसमैन। शूद्र क्या है, साफ सफाई, क्लीनलीनेस के लिए। तो आज भी वो लोग दिखते हैं क्या यहाँ पे? दिखते हैं ना। आर्मी में क्षत्रिय दिख रहा है, इंटेलिजेंस में कौन दिख रहा है, ये लोग दिख रहे हैं। अब तो भाई तुम अभी तो सबको दे दिया ना, तुम कहीं भी जा सकते हो, है ना, सबको अपॉर्चुनिटी है। और साफ सफाई में भी शूद्र दिख रहे हैं, आज भी दिखते हैं, पता है क्या? दिखते हैं ना, सच में, एक्चुअल में। इवन इवन जो सर गवर्नमेंट जो भी जो नौकरी पा लेता है ना, वो भी उन्हीं से पैसे देके करवाता है, वो खुद नहीं करता है, पता है क्या? किसी को नहीं, वही कास्ट को हायर कर रहे हो आज। तो वही बोल रहा हूँ, आप समझे नहीं मेरा। पैसे के लिए आते हैं, लेकिन आज मैक्सिमम वही लोग हैं अभी भी क्लीनलीनेस में। क्लीनलीनेस में आज भी वही है। चमार तो सर वो जूते का काम है ना सर, करते हैं लेकिन जूते का काम है ना सर उनका। तो वही ना, ये मैं एक्चुअली ये क्यों मैं बोल रहा था, ये जो उनका मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा उसी हिसाब से ये बेस्ट सर्जन बन सकते हैं आज भी, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है फिलहाल। मतलब आपके ब्लड में दौड़ रहा है वो काम, और आप अगर सर्जन बनते ना तो दुनिया के बेस्ट सर्जन होते, इंडिया के बेस्ट सर्जन, नागपुर के बेस्ट सर्जन होते हैं आज। सच सच, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या बता, देखो नाई का जो काम करते थे ना वो सर्जन होते थे, ठीक है ना, पहले के टाइम। सेगमेंटल डिविजन्स ऑफ सोसाइटी। सेगमेंटल मीन्स सेगमेंट, डिविजन्स कौन से, देखो अभी सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल सोशल ग्रुप्स कॉल्ड कास्ट। छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं कास्ट के, ठीक है ना, सामाजिक स्तर। वन विल बिलोंग टू विच कास्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, है ना। लोहार बेटा लोहार जन्मा तो भाई लोहार हो गया, है ना। क्षत्रिय घर में क्षत्रिय जन्मा तो भाई वो देखेगा ना, तलवार चला तो अपने बाप को, तो क्या सीखेगा, तलवार चलाने सीखेगा ना। इनटू अ पर्टिकुलर कास्ट, ईच कास्ट हैज इट्स ओन ट्रेडिशनल सोशल स्टेटस, ठीक है ना। एक उसका खुद का ट्रेडिशनल सोशल स्टेटस आ जाता है क्योंकि वहां पे जन्मा है। ऑक्यूपेशन से देखो, अभी इसमें क्या है, पहले नहीं होता था ऐसा, लेकिन जब ये सिस्टम आया था ना मनुस्मृति में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जो मतलब शुरुआत में जब था कि कोई भी कुछ भी चुन सकता है, आपके और काबिलियत होनी चाहिए वो काम करने की। और चलो मैं मंत्र उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ उतने फास्ट और उतने लेवल पे और सही उच्चारण, तो भाई तुम फोकस हो गए तो वो क्या हो जाएगा, अगर वैसा अगर कोई पंडित बन गया तो फिर क्या होगा, उसको सब गाली देंगे, उसको गाली देंगे तो फिर पंडित समाज को भी गाली देंगे। क्या पंडित बनेगा तू? कुछ एक डायलॉग है ना सर, क्या तू बनेगा, क्या चोर बनेगा तू? चोरी करने आता है लेकिन चोरी पकड़ते हुए पकड़े जाते हैं, तो क्या चोर बनेगा तू? मतलब असल में इंसल्ट उसकी नहीं कर रहे हैं, चोरों की इंसल्ट हो गई सर, उसके कारण चोरों के लिए कलंक हो गया वो, समझ रहा है वो। हाँ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है आज राजनीति में? पप्पू महाराज। पप्पू कौन है हमारे देश का? वो उस लायक है क्या बेचारा? अरे विवाह नहीं, उसको बोलते हैं यार कितना वो नहीं, क्या मैं तुमको बता रहा हूँ, बहुत सीधा सीधा इंसान है, बहुत सीधा साधा इंसान सर वो। सर वो बहुत सीधा साधा इंसान है, बहुत ही सीधा। आप उससे उसका इंटरव्यू देखोगे ना, इंटरव्यू निकाल के देखना, उसको बोल रहा है सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इकोनॉमिक रिलेशनशिप, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया है। बोलता है वुमन एम्पावरमेंट। बोलता है मैं तुमको पूछ क्या रहा, तू क्या बता रहा है, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ना, मैं कुछ और ही बता रहा। तो वो इतना इनोसेंट आदमी बेचारा। तो नहीं, बात क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वो राजनीति में नहीं, थोड़ा चतरा टाइप आदमी चाहिए, है ना, थोड़ा सा एकदम ऐसे बातें घुमाने वाला है। अगर जैसे समझ लो उसने कोई पॉलिसी लाई है जिससे नहीं क्या बोले गरीबों को कुछ
लाइट दे देगा, और लाइट नहीं दे पाया और अगले साल फिर से चुनाव लड़ने आ रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। मैंने तो डाला था, लेकिन ने क्या, इंजीनियर नहीं मिले, ये नहीं मिले, वो नहीं मिले, टेंडर कैंसिल हो गया, ऐसा कर दिया अपोजिशन ने, ये वो, ये बेचारा नहीं कर पाएगा ऐसा। ये बहुत बोला है अरे बहुत ही बोला है, इतना बोला है देख लो। तो ये देखो, ये पर्सन ने क्या राजनीति को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। और मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा पप्पू अगर बन गया ना वो प्रधानमंत्री, तो ऐसे लोग नहीं, कहीं थोड़ा ये भी है, थोड़ा इसका नॉलेज भी कम है। सीधा होना सही बात नहीं है, मनमोहन सिंह सीधा था, बहुत सीधा है, लेकिन नॉलेज तो उसके अंदर बहुत था, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा रहा था, तो वो गलत है, फिर देश के लिए बर्बाद कर देंगे ये दोनों। सीधा चाहिए लेकिन थोड़ा सा चाइना भी चाहिए। हाँ, हाँ, तो वो देश के लिए सही सोच रहा है, लेकिन क्या है, ऐसा थोड़ा कड़क भी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना। कस्टम्स, रीति रिवाज, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। तो ये हर कास्ट में होता है, ठीक है। इट हैज इट्स ओन गवर्निंग बॉडी कॉल्ड द कास्ट काउंसिल, और जाति पंचायत। जाति पंचायत, खाप पंचायत, खाप पंचायत हरियाणा में होती है। क्या करती है? सत्यमेव जयते का प्रोग्राम किसी ने देखा? आमिर खान का, आमिर खान का सत्यमेव जयते का प्रोग्राम किसी ने देखा? उसमें खाप पंचायत को बुलाया था। उसमें क्या हो रहा था कि इसमें कैसा है कि नहीं क्या, बहुत एग्जाम्पल है, समझ लो सेम कास्ट के हैं, लेकिन उसमें क्या रूल है, गांव में कोई रहा है, गांव में कोई रहा है, गांव में शादी नहीं हो सकती, पता था ये किसी को? गांव में शादी नहीं हो सकती, भले ही तुम सेम कास्ट के हो, सेम रिलीजन, सेम कास्ट, है ना, सेम। तो क्या हो गया कि एक लड़के लड़की को प्यार हो गया वहां पे, तो हाँ वही ना, तो ये भगे नहीं, क्यों नहीं भगा? लड़का था पुलिस में, नहीं भगा वो, बोले है मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे को कौन बोलेगा। तो वो बोले, और वो लड़की भी, और वो सेम ही गाँव के थे, और सेम कास्ट के सब कुछ थे, मतलब शादी हो सकती है उनकी, लेकिन क्या है, सेम गांव के नहीं होते, क्योंकि सेम गांव के बोलते हैं कि भाई बहन हो। सेम का मतलब देखो, अभी क्या बोल रहा है वो, एक दो लोग आए, तो लोगों से फैमिली बड़ी होगी तो एक, पहले क्या बनी, कम्युनिटी नहीं, पहले वो फैमिली बनी, फिर एक्सटेंडेड फैमिली हुई, फिर एक वो विलेज बना, फिर क्या कम्युनिटी बनते गए, कई विलेज में वो कास्ट फैल गई तो वो एक कम्युनिटी बन गई, तो वो भी भाई बहन होंगे, इसलिए वो नहीं, लेकिन वो बोले मैं करूंगी तो इससे करूंगी। वो लड़की पूरी पागल है वहां पे, लड़की अगर ऐसा कर दे ना, तो उसके बाप को बोला जाता है कि उसके सर में गोली मार डाले, उसके बाप को ही करना पड़ता है सर, कोई और नहीं, समझ रहे हो। तो और वो लड़की ने जिद कर रही है, मैं बोला यार पागल है क्या यार ये, या तो भाग जा, देश छोड़ के भागो, क्योंकि नहीं कि फिर वो सीधी ये भेजते हैं, हायर करते हैं किलर्स को मारने के लिए, आप कहीं भी रहो, तो या तो देश छोड़ के भागना चाहिए फिर। तो नहीं क्या बोल रही मैं करूंगी, तो और वो लड़का ही बोल रहा मैं सपोर्ट है, मैं पुलिस वाला हूँ, नहीं वो लड़का बोल रहा मैं पुलिस वाला हूँ, मैं संभाल लूंगा, मार दिए। तो बहुत सारे केस में दोनों को मारते हैं, लेकिन पुलिस वाले को शायद नहीं मारा, क्योंकि पुलिस वाले को मारते हैं ना तो बहुत लोग फंस जाते हैं उसमें। और क्या है, जो पुलिस में भी जो लोग रहते हैं ना, उन्हीं के कास्ट के रहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं सब इस चीज, गलत है ना। नहीं सर, गांव, नागपुर इज नॉट अ गांव, सर गांव में, अब मैं तुमको अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, गांव में हर व्यक्ति दूसरे आदमी को जानता है, अगर 5,000 भी लोग रहते हैं ना, 5,000 लोग एक दूसरे को जानते हैं, तुम जानते हो यहाँ सबको, बस खत्म खत्म, ठीक है ना। तो ये तुम ऐसा नहीं सोचते, वो छोटे गाँव के 1,000 2,000 3,000 मैक्सिमम 5,000, नहीं नहीं वो अब सिटी में आ गया ना, सिटी, नहीं गांव का एक कल्चर ही मैम, गांव का कल्चर ही अलग है, गांव में नहीं क्या, एक मतलब वो नरसाड़ा में भी जैसे आप देख रहे होंगे कि लोग नहीं क्या आके बाहर बैठ के बहुत बातें जाते करते हैं, पंचायत बिठाते हैं ना ऐसे, लेकिन सिटी में देखो ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलते कर, है ना। हाँ नरसाड़ा में पड़ा होगा, है ना, क्या मतलब सिटी में आ गया ना मैम वो, विच एनफोर्सेस द कास्ट रूल, ठीक है ना। तो जातीय पंचायत एक ऐसी गवर्निंग जो कास्ट रूल को फॉलो करवाती थी, मतलब शादी का ऐसी करना है आपको, ऐसे यही काम करना है, ऐसे करना है, ठीक है ना, आप ये मत काम करो, तो एक कठोरनेस आने लगी, मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस थी ऑक्यूपेशन चुनने की, वो खत्म होते गए, है ना। Above all, members of a caste are bound together by a mutual obligation of help and of cooperation in their day-to-day life.
ठीक है ना। तो जो कास्ट, जो उस कास्ट को फॉलो करने मेंबर्स है, वो क्या बाउंड हो गए, ये आपको ये करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है, भले ही समझ लो कोई ब्राह्मण है, उसको बोलना है मेरे को क्षत्रिय बनना है, मुझे व्यापार करना है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। बोलते हैं यार मैं पूजा पाठ करके थोड़ी ना उतना कमा पाऊंगा, कमा पाऊंगा क्या? तो बोलते हैं यार बिजनेस करेंगे तो बहुत पैसा है इसमें। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं हिस्ट्री में, जो बिजनेस भी करते थे और ये भी करते थे। देखो ऐसा है। तो ये फिर क्या है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो शूद्र थे उनको बोल दिया कि तुम यही काम करोगे, खुद कर रहे थे मल्टीपल काम, दूसरे को ज्ञान बांट रहे थे। तो ऐसे धीरे धीरे क्या कठोरनेस होते गए। कोई भी सिस्टम होता है ना, उसमें चेंजिंग जरूरी है, एक समय के बाद में चेंज चाहिए, चेंज चाहिए कि नहीं। ऐसा तो चेंज नहीं है तो ये कठोर होते गया। सिस्टम काय के लिए बनाया था कि मतलब कि क्या वर्क फोर्स की तुम ये काम करना, मतलब चार हिस्से बांट दिया। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे वो कठोर होता गया कि बेटे का बेटा वही करेगा वही करेगा, तो गलत है ना वो। तो राहुल गांधी देखो फिर उसने राजनीति करना चाहिए क्या? नहीं, उसने कोई बिजनेस करना चाहिए बेचारे ने। ऐसे बिजनेस करने लायक भी नहीं है, उसको लूट लेंगे, ज्यादा है ना। उसने क्या करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत पैसा है, कोई जरूरत नहीं है काम करने की, है। Since one's caste is decided at the time of their birth, therefore the mobility of one caste to another is almost impossible. क्यों? कैसे दूसरे कास्ट में नहीं जा सकते? क्योंकि शादी नहीं होगी, कहाँ से होगी, कहाँ से ये एक कास्ट दूसरे कास्ट में जा पाएंगे? और क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि बर्थ ले लिया आपने उस कास्ट में, तो आप उस कास्ट से निकल नहीं पाओगे। तो आपको अगर उससे निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? घर बार छोड़ के भागना पड़ेगा, है ना। और क्या करेगा? Some important characteristic of the caste system are as follows. हायरार्की, हायरार्की मतलब ऑर्डर, रैंकिंग, रैंकिंग सीक्वेंस पढ़ रहे थे ना, वही ऑर्डर है हायरार्की। There is a hierarchy arrangement of the caste according to the different degrees of dominance and subordination. मतलब भाई जो बड़ी कास्ट होगी, ठीक है ना, वो ऊपर रहेगी, डोमिनेंस रहेगी, उसका इन्फ्लुएंस रहेगा। और जो सबॉर्डिनेशन मीन्स अधीनता, उसके अधीन रहेगा। दूसरा कास्ट क्या रहेगा? अधीन में रहेगा ना उसके। तो इसमें एक नंबर वाइज है कास्ट सिस्टम। जैसे आपको बताया था ना मैंने, अंसारी है, अंसारी है ना, तो अंसारी सैयद के बाद आता है, मतलब सेकंड नंबर पे हो, मतलब कि वो क्षत्रिय लेवल पे होगा। एक मतलब क्षत्रिय लेवल नहीं है उनके, इसमें लेवल नहीं है, क्षत्रिय इंटेलिजेंस का नहीं है, लेकिन फिर भी कास्ट सिस्टम है, मतलब एक हायरार्की। तो इसमें सेकंड नंबर पे अपने इसमें आ गया क्षत्रिय, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट देयर आर सम कास्ट व्हिच आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू अदर्स, ठीक है ना। कुछ कास्ट जो है किसी कास्ट से ऊंची है। सिंस कास्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, बर्थ के इस पे डिसाइड होने लगी, है ना। अगर देखो तो कोई ब्राह्मण में जन्म रहा है तो भाई उस, और वो कोई क्षत्रिय में जन्म रहा है तो ब्राह्मण उससे ऊपर हो गया क्षत्रिय से, ठीक है ना। इट इज मोर और लेस फिक्स्ड, एक कम या ज्यादा फिक्स्ड होते थे, मतलब कभी कभी मतलब वो दोनों काम कर रहे होते थे, मिक्स काम नहीं किया। हाँ, बोला ना बिजनेस भी कर रहे हैं। ब्राह्मण इन इंडिया आर प्लेस्ड ऑन द अपेक्स ऑन द सोशल लैडर, सामाजिक जो सीढ़ी है उसमें सबसे ऊपर थे, फॉलोड बाय द क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्यस एंड द बॉटम लैडर। restrictions on interaction, interaction means मेल मिलाप। the members of the one caste cannot mix or move freely with the members of the other caste, ठीक है ना। मिक्स नहीं हो सकते थे फ्रीली, मतलब बात भी नहीं कर सकते एक तरीके से, ठीक है ना। जो अपर कास्ट थी ना वो बराबर बात करते थे एक दूसरे से, कौन? हाँ, और इन शुद्ध क्या बोलते हैं, तुम सिटी के बाहर रहना, है ना, ठीक है ना, उनके अलग गांव रहेंगे ये वो। Every caste abides by well-established custom and well-defined norms of interaction. उनके क्या होते थे, कुछ रीति रिवाज होते थे वेल डिफाइंड, ठीक है ना। भाई ब्राह्मण है तो वो क्या पहनेगा, जनेऊ संस्कार होगा, जनेऊ संस्कार। क्षत्रिय है तो कुछ बलि चढ़ा के नहीं, क्या उसको कुछ करते थे क्षत्रिय लोग, बलि चढ़ाई जाती थी जानवर की, और फिर मतलब भाई क्षत्रिय कुछ ऐसा करवाया, यहाँ से कुछ खून वून भी निकालते थे राजपूत लोग, पता है क्या आपको? खून भी निकालते थोड़ा सा, जब तक बेहोश नहीं, बेहोश होकर गिरेगा नहीं तब तक नहीं क्या खून निकालना है। तो राजपूत के यहाँ पे देखा थोड़ा गड्ढा गड्ढा दिखता है, ठीक है। मेरा फ्रेंड था उसने बताया था। और बोले जब वो रिवाज करते हैं तो बोले लड़की या लड़का हो जो फॉरेन में भी हो ना उनको आना ही पड़ता है,
मैं बोला साले फेंक रहा है तो बोला वो फॉरेन वाले बाप मर जाए तो आने नहीं देते, पता है सर आपको? पता है? जो भी हो, आपका अगर घर का फैमिली वैल्यू खत्म हो गया ना, आप नहीं आ सकते। हाँ कटोर, वेल डिफाइंड नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है ना, कि आप अगर मिल भी रहे हो तो क्या किस तरीके से मिलना है, ठीक है ना। अगर ब्राह्मण को मिल रहे हो तो आपको ऐसा कह चुके प्रणाम करके ऐसा, और शूद्रों को मिल रहे हो तो गाली देके मिल रहे हो, गलत कर रहे थे कि नहीं? हाँ अरे काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा क्या?